साईं बाबा की जीवन कथा रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, यह आज तक कोई नहीं जान सका। न उनके माता पिता के बारे में कोई प्रमाण मिला और न ही उनके बचपन की कोई स्पष्ट जानकारी। माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1838 के आसपास हुआ था। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम फकीर मानते हैं तो कुछ उन्हें ब्राह्मण कुल से जोड़ते हैं, लेकिन साईं बाबा ने हमेशा धर्म से ऊपर उठकर मानवता का संदेश दिया। वे स्वयं कहते थे कि उनका कोई धर्म नहीं है और ईश्वर ही उनका एकमात्र सहारा है। कम उम्र में साईं बाबा महाराष्ट्र के शिरडी गांव पहुंचे। उनके शरीर पर फटे कपड़े थे, पैरों में जूते नहीं थे और चेहरे पर अद्भुत शांति झलकती थी। प्रारंभ में वे एक नीम के पेड़ के नीचे घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे और कई बार बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन बाबा कभी क्रोधित नहीं हुए। वे सब कुछ मौन भाव से सहन करते रहे। धीरे धीरे लोग उनके भीतर छिपी दिव्यता को महसूस करने लगे। कुछ समय बाद साईं बाबा द्वारकामाई मस्जिद में रहने लगे। यही स्थान आगे चलकर उनके जीवन का केंद्र बना। बाबा दिन रात वहीं रहते, वहीं सोते और वहीं भक्तों को उपदेश देते। वे मस्जिद में एक धूनी हमेशा जलाकर रखते थे। उस धूनी की राख को उदी कहा जाता था। बाबा की दी हुई यही उदी अनेक रोगों को ठीक करती थी और लोगों के जीवन से दुख दूर करती थी। बाबा कहते थे कि यह केवल राख नहीं बल्कि उनकी दुआ है। साईं बाबा के जीवन में अनेक चमत्कार देखने को मिले। एक बार मस्जिद में दीपक बुझ गया और तेल समाप्त हो गया। भक्तों ने बाबा से कहा कि दीपक जलाने के लिए तेल नहीं है। तब बाबा ने पानी मंगवाया और उसी पानी से दीपक जला दिया। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए। बाबा ने कहा कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ पानी भी तेल बन जाता है। एक और घटना में एक माँ अपने मृत बच्चे को लेकर बाबा के पास पहुंची। वह फूट फूट कर रो रही थी और अपने बच्चे को जीवित करने की प्रार्थना कर रही थी। बाबा ने उस बच्चे पर उदी डाली और शांत स्वर में कहा, उठ जा बेटा। कुछ ही क्षणों बाद बच्चे के शरीर में हलचल हुई और वह जीवित हो उठा। यह चमत्कार पूरे शिरडी में फैल गया और बाबा के प्रति लोगों की आस्था और गहरी हो गई। एक बार एक अंधा फकीर बाबा के पास आया और बोला कि वह दुनिया देखना चाहता है। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि जो मनुष्य दिल से देखता है वही वास्तव में देख पाता है। कुछ ही पलों में उस फकीर की आंखों की रोशनी लौट आई। इस घटना के बाद लोग मानने लगे कि बाबा केवल रोग ही नहीं बल्कि आत्मा का अंधकार भी दूर करते हैं। साईं बाबा अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। एक घमंडी और धनवान व्यक्ति बाबा का उपहास करता था। कुछ समय बाद वह गंभीर बीमारी में फंस गया। बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर असफल हो गए। अंत में वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने कहा कि अहंकार मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। जब बाबा ने उसे उदी दी तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। 1918 में साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि वे शीघ्र ही शरीर त्यागने वाले हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर के समय उन्होंने एक भक्त के कंधे पर सिर रखा और समाधि ले ली। उनका शरीर भले ही इस संसार से चला गया, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी करोड़ों भक्तों को अनुभव होती है। साईं बाबा ने अपने जीवन से मानवता, प्रेम, धैर्य और विश्वास का संदेश दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य, सबका मालिक एक, आज भी लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। वे कहते थे कि श्रद्धा और सबूरी अर्थात विश्वास और धैर्य के साथ जीवन जिया जाए तो हर दुख स्वयं दूर हो जाता है। आज भी जो भक्त सच्चे मन से साईं बाबा को पुकारता है,
वह उनकी कृपा अवश्य अनुभव करता है। अगर आप साईं बाबा में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज बाबा की कृपा की जरूरत है। साईं राम।